नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये कहानी है एक राजकुमार की जो आगे चलकर बुद्ध बने और जिनकी शिक्षाओं ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। तो आइए बौद्ध धर्म के इस पूरे इतिहास को जरा गहराई से समझते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है। जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास हर सुख सुविधा थी, धन दौलत, ऐशो आराम, एक प्यारा परिवार, आखिर उसने ये सब कुछ क्यों छोड़ दिया? यही वो सवाल है जो हमें सिद्धार्थ गौतम की इस असाधारण कहानी के केंद्र में ले जाता है। तो चलिए सबसे पहले उस राजकुमार की खोज को ही समझते हैं। उनके शुरुआती जीवन में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें सच की तलाश में अपना घर-बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बात है करीब 663 ईसा पूर्व की। लुम्बिनी में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के घर एक बेटे का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। ज्योतिषियों ने तो भविष्यवाणी भी कर दी थी कि ये बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत। लेकिन देखिए, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सिद्धार्थ को महल की दीवारों के बाहर की दुनिया से बिल्कुल दूर रखा गया था। पर एक दिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई जब उन्होंने 4 चीजें देखीं। एक बिल्कुल कमजोर बूढ़ा आदमी, एक बीमारी से तड़पता हुआ इंसान, एक मृत शरीर और आखिर में एक शांत स्थिर तपस्वी। इन्हीं दृश्यों ने उन्हें पहली बार जीवन की कड़वी सच्चाई यानी दुख से रूबरू कराया। इन दुखों का कारण क्या है और इनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, बस ये जानने के लिए 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने एक रात चुपचाप अपना राजपाट, अपनी पत्नी यशोधरा और अपने बेटे राहुल सबको पीछे छोड़ दिया। इतिहास में उनके इसी हिम्मत भरे कदम को महाभिनिष्क्रमण या द ग्रेट डिपार्चर कहा गया है। अच्छा, तो घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ की असली यात्रा शुरू हुई। ये ज्ञान की खोज का एक बहुत ही कठिन रास्ता था जो 2 बिल्कुल अलग-अलग छोरों से भरा हुआ था। उन्होंने 2 एकदम एक्सट्रीम रास्ते अपनाकर देखे। एक तरफ उन्होंने कठोर तपस्या की, अपने शरीर को हर तरह का कष्ट दिया, यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ दिया, पर इससे उन्हें ज्ञान नहीं मिला। तब उन्हें एहसास हुआ कि ना तो वो राजमहल का भोग विलास और ना ही ये शरीर को गला देने वाली तपस्या, कोई भी रास्ता उन्हें सच तक नहीं ले जा सकता। दोनों ही अधूरे थे। और यहीं पर उन्हें मध्यम मार्ग का वो मशहूर ज्ञान मिला। इस स्लाइड में जो बात कही गई है वो कितनी खूबसूरत है कि जीवन एक वीणा के तार की तरह है। अगर तार को बहुत ज्यादा कस देंगे तो वो टूट जाएगा और अगर बहुत ढीला छोड़ देंगे तो उससे कोई सुर ही नहीं निकलेगा। बस यही संतुलन, यही उनकी फिलॉसफी का सबसे अहम सिद्धांत बना। इसी मध्यम मार्ग पर चलते हुए 35 साल की उम्र में बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को बोध यानी परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बस उसी पल से राजकुमार सिद्धार्थ हमेशा हमेशा के लिए बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी एक जगा हुआ इंसान। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी उसी ज्ञान को, उसी करुणा को लोगों तक पहुंचाने में लगा दी। आइए अब उनकी जो मूल शिक्षाएं हैं उनके सार को समझते हैं। देखिए, उनकी शिक्षाओं की नींव है ये 4 आर्य सत्य। पहला, इस बात को मानना कि जीवन में दुख है। दूसरा, ये समझना कि इस दुख की असली वजह हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं या जिसे तृष्णा कहते हैं वो है। तीसरा, और ये सबसे ज्यादा उम्मीद देने वाली बात है कि इस दुख का अंत मुमकिन है। और चौथा, कि उस दुख से बाहर निकलने का एक साफ सुथरा रास्ता भी है। और वो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। अब ये कोई बहुत मुश्किल फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसमें 8 बातें हैं, सही सोच से लेकर सही काम, सही ध्यान तक। ये कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि खुद को बेहतर इंसान बनाने का एक पूरा रोड मैप है। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और पता है किसे? अपने उन्हीं 5 साथियों को जो उन्हें तपस्या के रास्ते पर अकेला छोड़ गए थे। इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन या धर्म के पहिए का घूमना कहते हैं। और यहीं से संघ यानी बौद्ध भिक्षुओं के समुदाय की नींव रखी गई। बुद्ध का संदेश तर्क और करुणा पर आधारित था, इसलिए वो बहुत तेजी से लोगों को अपनी तरफ खींचने लगा। और फिर ये धर्म भारत की सीमाओं को लांघकर दुनिया भर में फैलने लगा। चलिए देखते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। समय के साथ साथ बुद्ध की शिक्षाओं की अलग अलग व्याख्याओं से 3 बड़े संप्रदाय बने,
इसको ना ऐसे समझिए, हीनयान एक छोटी नाव की तरह है जिसका मकसद एक इंसान को निर्वाण तक ले जाना है। महायान एक बहुत बड़े जहाज की तरह है जिसका लक्ष्य सभी प्राणियों को एक साथ इस भवसागर से पार ले जाना है। और वज्रयान वो एक स्पीड बोट जैसा है जो तांत्रिक तरीकों से इसी जिंदगी में ज्ञान पाने की बात करता है। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं को उनके असली रूप में बनाए रखने के लिए 4 बड़ी बौद्ध परिषदें मतलब मीटिंग्स हुई। पहली में शिक्षाओं को इकट्ठा किया गया, दूसरी में मतभेद सामने आने लगे, तीसरी में सम्राट अशोक ने इसे एक विश्व धर्म बनाने में मदद की और चौथी परिषद ने महायान फिलॉसफी को मजबूती से स्थापित कर दिया। अब देखिए, इतिहास की ये एक बड़ी विडंबना है कि जिस जमीन पर बौद्ध धर्म पैदा हुआ, फला फूला, वहीं से ये लगभग खत्म सा हो गया। आइए इसके पतन और फिर आधुनिक भारत में इसके हैरान कर देने वाले पुनर्जन्म की कहानी को समझते हैं। भारत में इसके पतन की कई वजहें थीं। कुछ अंदरूनी कारण थे, जैसे मठों में भ्रष्टाचार फैलना और संघ का कई गुटों में बंट जाना। कुछ बाहरी वजहें भी थीं, जैसे हिंदू भक्ति आंदोलन का असर जिसने लोगों को अपनी ओर खींचा। लेकिन शायद जो आखिरी और सबसे बड़ा झटका लगा वो था तुर्क आक्रमणकारियों का हमला, जिन्होंने नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटीज को पूरी तरह से तबाह कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 12वीं सदी आते आते बौद्ध धर्म अपनी ही जन्मभूमि भारत से लगभग मिट चुका था। ये सिर्फ खंडरों में और कुछ भूली बिसरी कहानियों में ही जिंदा रह गया था। सदियों के इस अंधेरे के बाद 20वीं सदी में एक साल ऐसा आता है जो भारतीय इतिहास की धारा ही मोड़ देता है। एक ऐसा साल जो करुणा की इस बुझती हुई लौ को फिर से जला देता है, और वो साल था 1956। ये बदलाव आया डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में। उन्होंने जाति व्यवस्था की नाइंसाफी को खत्म करने के लिए एक ऐसा रास्ता खोजा जो तर्क, बराबरी और करुणा पर टिका हो, और बौद्ध धर्म में उन्हें ये तीनों चीजें मिलीं। इस ऐतिहासिक घोषणा के साथ उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस नवयान यानी नए वाहन आंदोलन ने भारत में बौद्ध धर्म को एक नई जिंदगी दी। आज जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, भारत में 84 लाख से ज्यादा बौद्ध हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में रहता है, जो अंबेडकर के सामाजिक आंदोलन का केंद्र था। 80 साल की उम्र में अपने महापरिनिर्वाण से ठीक पहले बुद्ध ने अपने अनुयायियों को अपना आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली संदेश दिया, अप्पा दीपो भव, यानी तुम खुद अपनी रोशनी बनो। किसी बाहरी ताकत या किताब पर नहीं, बल्कि अपनी समझ और अपने अनुभव के उजाले पर भरोसा करो। और यही बात हमें आज के लिए एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस भाग दौड़ और तनाव से भरी दुनिया में, जहाँ चारों तरफ इतना विभाजन और संघर्ष है, क्या ये नहीं लगता कि खुद अपनी रोशनी बनने और करुणा का ये सदियों पुराना संदेश आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक और जरूरी हो गया है?